जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी का सत्संग है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी के आदेश से गुरु जी का आप सभी पर जो है कृपा बनी रहे, गुरु जी से यही अरदास करती हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 23 नवंबर को मुझे और मेरे हस्बैंड को वैष्णो देवी जाने की शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी घर का सभी काम निपटाया और गुरुपा का नाम लेकर घर से जल्दी से निकल गई, क्योंकि हमें नोएडा से दिल्ली के मार्केट में जाना था। तो संगत जी, गुरुपा की कृपा से पूरा दिन अच्छे से निकल गया हमारा। गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए। गुरुपा ने मुझे एक वाइट कलर का बहुत सुंदर सा कोट दिलवाया। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे ही शाम में हम लोग मार्केट से निकल कर वापस आ रहे थे तो वहीं एक शॉप पर अचानक से मेरी नज़र पड़ी। तो वहाँ पर गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ था, बहुत बड़े से फ्रेम में, जिसमें गुरुपा बहुत ही प्यारी स्माइल कर रहे थे। संगत जी, गुरुपा ने सेम वाइट कलर का वैसा ही चोला पहना हुआ था जैसा मुझे गुरुपा ने कोट दिलवाया था। तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और साथ ही मैंने इतने प्यारे दर्शन देने के लिए मुझे आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मैं बहुत खुश हूँ कि गुरु जी महाराज जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके द्वारा दिए गए अनुभव, उनकी कृपा, उनकी महिमा आप सभी के सामने रख सकूं, आप सभी को सुना सकूं। यह अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम गुरु जी की बड़ाइयाँ कर सकें। या तो वही कर पाता है जिनको खुद गुरु जी चुन लेते हैं। संगत जी, शुरुआत ही मैं गुरु जी के लख लख शुक्राने से करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में इतनी कृपा करी, जितनी सुरक्षा, मार्गदर्शन और शांति उन्होंने दी है, शब्दों में बांध नहीं सकती। संगत जी, मैं हमारे गुरुजी महाराज जी के साथ मेरी यात्रा 2009 में शुरू हुई थी, लेकिन संगत जी ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जन्मों से हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। गुरुजी महाराज जी ने मुझे, मेरे परिवार को, पूरी जीवन यात्रा को ऐसा रूप दे दिया जिससे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने हर कदम पर, हर सांस पर, हर परिस्थिति में हमें थामा है, बचाया है, संभाला है, ब्लेस किया है। उनकी महिमा का वर्णन करना संभव ही नहीं है, यह सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। संगत जी, मेरे जीवन में बहुत से सत्संग आए, हर एक सत्संग ने मेरी आत्मा में एक छाप छोड़ दी, लेकिन आज मैं जिन सत्संगों को साझा कर रही हूँ वो मेरे जीवन के वो अध्याय हैं जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया है, नया विश्वास दिया है और नया ही नज़रिया दिया है। गुरुजी महाराज जी ने मेरी पूरी दुनिया को बदल दिया, बिना मांगे, बिना कहे और बिना कुछ उपेक्षा किए, बस दिया और देते ही गए हैं। संगत जी, हम सब जानते हैं गुरुजी अपनी संगत के दुख को खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। जब कोई बहुत भारी समस्या आती है, अब जीवन में रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं, जब चारों तरफ अंधेरा दिखता है, तब गुरुजी महाराज अपनी संगत को अपनी बाहों में उठा लेते हैं। उनका आशीर्वाद ऐसा है कि सबसे कठिन संकट को भी मुस्कुराते हुए निकाल देते हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ संगत जी। यह बात 2005 की है, जब डॉक्टर्स ने मुझे कंफर्म किया कि मुझे कैंसर है। उस पल की स्थिति मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती संगत जी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा कि जैसे मेरी दुनिया थम गई हो। दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी, हाथ पैर कांपने लगे। ऐसे लगा कि किसी ने पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। मैं बहुत रोई, बहुत घबराई, बहुत डर गई और मन में एक ही सवाल था, भगवान मेरे साथ ही क्यों? डॉक्टरों ने जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाने को कहा, लेकिन संगत जी, घर की स्थितियां ऐसी थी कि मैं पूरी तरह अकेली थी। मेरे पति आर्मी में थे, पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया में। उस समय वहाँ नेटवर्क भी बहुत कम होता था।
इसलिए मैं अपनी इस भयानक खबर का एक शब्द भी उन्हें नहीं बता सकती थी। घर पर मेरी छोटी बेटी थी और इतनी छोटी थी कि उसे किसी सर्वेंट के सहारे छोड़ना असंभव था। मेरी बहनें बाहर रहती थी, भांजी अपने परिवार में बिजी थी, मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली। उस समय मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। मैं उनके पास बैठी और फूट फूट कर रोई। मैंने उनसे पूछा कि बाबा, सिर्फ मैं ही क्यों? आपको मेरे घर की हालत पता है, फिर भी मुझे ही क्यों? मैंने गुस्सा किया, नाराज़गी दिखाई, प्रश्न भी पूछे, क्योंकि तब तक मैं ये नहीं समझती थी कि हमारे कर्म हमें किसी न किसी रूप में भोगने पड़ते हैं। लेकिन समस्या संगत जी ये थी कि अब मैं अकेले इलाज कैसे कराऊं? संगत जी, ठीक 21 साल बाद डॉक्टर ने मुझे फिर से कैंसर कंफर्म किया, लेकिन संगत जी इस बार परिस्थिति वही थी, बीमारी वही थी, पर मैं वह नहीं थी, क्योंकि इस बार संगत जी मेरे साथ गुरुजी थे। उस समय संगत जी जब मुझे कैंसर हुआ था तो मैं संगत जी जैसे तैसे करके ठीक हो चुकी थी और संगत जी मैंने अपना करवा लिया था ट्रीटमेंट। लेकिन संगत जी इस बार बीमारी दोबारा 21 साल बाद वही थी, क्योंकि और संगत जी पर मैं वह नहीं थी, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे। पहली बार मैं टूटी थी, दूसरी बार मैं बिल्कुल शांत थी, ना मैं रोई, ना घबराई, ना कोई शिकायत, ना कोई प्रश्न, क्योंकि तब तक गुरुजी महाराज जी ने मुझे समझा दिया था कि कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, उनके साथ 10% भी बोझ नहीं लगता। पुरानी संगत के सत्संगों में मैंने अक्सर सुना है, गुरुजी कहते थे कि मैं तुम्हारे 90% कष्ट तो काट देता हूँ, लेकिन तुम्हें 10% कष्ट तो भोगने ही पड़ते हैं। संगत जी, ये 10% भी हमसे नहीं भोगे जाते। हम चिल्ला उठते हैं, टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज फिर भी हमें थाम लेते हैं। अगर गुरुजी का हाथ हमारे सर पर ना होता, हम इन 10% कष्टों को भी त्राहिमाम कर देते, हम सह ना पाते। इसलिए जब 21 साल बाद डॉक्टर ने बीमारी कन्फर्म की तो मैंने गुरुजी महाराज जी से सिर्फ इतना कहा, शुक्राना गुरुजी महाराज, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और संगत जी यही है गुरुजी की महिमा। कष्ट वही, लेकिन मन बिल्कुल बदल जाता है। डर वही, हृदय स्थिर हो जाता है। स्थिति वही, लेकिन आत्मा शांत हो जाती है, क्योंकि अब हाथ हमारा नहीं गुरुजी का होता है। अब गुरुजी से मन ही मन कहा कि गुरुजी, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो, बस आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना, आपका हाथ मेरे सिर पर बना रहे। बाकी मैं हर परिस्थिति को, हर दुख को, हर चुनौती को आपके चरणों में रखकर स्वीकार कर लूँगी। संगत जी, यह बात मेरे पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। जैसे ही मैं गुरुजी से जुड़ी, उन्होंने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया, हर परिस्थिति को स्वीकार करना। गुरुजी ने सिखाया कि जीवन में जो भी आता है, दुख, बीमारी, चुनौती, परीक्षा, उसे प्रश्न करके नहीं, बल्कि भाव, विश्वास और पूर्ण समर्पण से स्वीकार करना। गुरुजी महाराज जी ने दिल में यह भी समझा दिया कि गुरुजी हमसे कुछ नहीं पूछते हैं और गुरुजी हर चीज़ का हमारे लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। क्यों संगत जी? क्योंकि गुरुजी जो है बहुत दयालु है, बहुत ही कृपालु है। हम सिर्फ शुक्राना करना होता है और गुरुजी हमारे जीवन से सब कुछ प्रॉब्लम्स निकाल देते हैं। संगत जी, जैसे ही मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज जी को सौंप दिया, मेरे इलाज के दौरान गुरुजी ने अनगिनत तरीक़ों से मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। कभी किसी संदेह के रूप में, कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी के आशीर्वाद के रूप में, कभी डॉक्टरों के शब्दों से लगता था कि गुरुजी महाराज लगातार कह रहे हो, मैं हूँ ना, डोंट वरी। संगत जी, दिल की बात बताऊँ, इस बीमारी के संकेत मुझे 2-3 महीने पहले से ही मिलने लगे थे। मेरी स्किन का रंग बदलना शुरू हो गया था, चेहरे की चमक फीकी पड़ गई थी और रूप में अजीब सा बदलाव आ रहा था। अंदर कहीं ना कहीं मुझे समझ आ रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। लेकिन संगत जी, हम इंसान ना जाने क्यों अपने शरीर के भेजे हुए संकेतों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। मैं भी यही कर रही थी, अवॉइड करती रही, दिमाग आते ही बात को झटक देती थी और कुछ नहीं हुआ। एक दिन संगत जी मैं अपनी सेवा में थी और एक आंटी हैं, वो मेरे साथ थी। अचानक आंटी बोली, मैंने आपको कल सपने में देखा। मैंने कहा, अच्छा, क्या देखा आपने सपने में? तो उन्होंने कहा कि हम तीनों हॉस्पिटल में थे। मैंने पूछा कौन एडमिट था हॉस्पिटल में, लेकिन संगत जी उन्हें याद नहीं था। फिर आंटी ने अचानक पूछा,
आंटी मुझे कभी कभी एक गांठ सी फील होती है, ये क्या हो सकता है? आंटी तुरंत गंभीर हो गई। उन्होंने बहुत ही ऊंची आवाज़ में कहा, देखो यह कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता, लेकिन डाउट में कभी मत रहना। जैसे ही कुछ फील हो तुम गायनों के पास जाना और उसे दिखाना, कभी देर मत करना, एक दिन की भी नहीं। संगत जी, उनके शब्द सीधे मेरे दिल तक उतर गए। मुझे लगा जैसे ये आंटी ने मुझे गुरुजी के रूप में कह रहे हों कि किसी भी चीज़ को अवॉइड मत कर। गुरुजी मुझे तैयार कर रहे थे। घर आकर मैंने अपने हस्बैंड को, बेटी को सब बताया। मेरी बेटी बहुत नाराज़ हुई। मम्मा, आपको पहले भी ये बीमारी हो चुकी है, फिर आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? उसकी चिंता प्यार में भरी थी, उसकी आवाज़ में घबराहट थी, मुझे उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, इसलिए हमें एक मेडिकल स्कीम मिली हुई थी। अब ज़रूरी था कि ये पता लगाना कि ये स्कीम किन किन हॉस्पिटलों में अवेलेबल है। हमने बहुत से हॉस्पिटल्स में सर्च किया, लेकिन संगत जी हमें ये स्कीम कहीं पे भी उपलब्ध नहीं थी। मैं उदास हो गई, मन में चिंता होने लगी। घर वालों ने कहा, आप इलाज की चिंता मत करो। लेकिन संगत जी, इलाज तो वही करवाना चाहिए ना जहाँ मन को भरोसा हो। मेरे मन में अपने पुराने डॉक्टर के लिए विश्वास था, जिन्होंने मुझे पहली बार ट्रीट किया था। अब मैं बहुत बड़े हॉस्पिटल के चेयरमैन थे। मैंने कहा, मैं सिर्फ उन्हीं को दिखाऊंगी। संगत जी, फिर शुरू हुआ गुरुजी महाराज जी के दिशा निर्देश, उनकी लीला, उनका चमत्कार। मेरी बेटी ने फ़ोन किया, अपॉइंटमेंट लिया। जिस मैडम ने फ़ोन उठाया उन्होंने पूछा, क्या आपने कोई मेडिकल स्कीम ले रखी है? तो मेरी बेटी ने कहा हाँ, लेकिन हॉस्पिटल में ये स्कीम उपलब्ध नहीं थी। मैडम ने स्कीम का नाम पूछा। जैसे ही मेरी बेटी ने नाम बताया, उन्होंने कहा, यह स्कीम तो कहीं भी अवेलेबल नहीं होती है। फिर एक ही जगह होती है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट में। वो कौन सा? कैंसर डिपार्टमेंट। संगत जी, सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई संजोग नहीं था, यह गुरुजी महाराज जी का स्पष्ट संकेत था। गुरुजी ने रास्ता वहीं खोल दिया जहाँ मुझे जाना था, जहाँ मेरा इलाज होना था, जहाँ उनका आशीर्वाद मेरे लिए तैयार था। फाइनेंशियली संगत जी बहुत गुरुजी ने हेल्प की थी हमारी। हमारी बहुत भागदौड़, चिंता, मन में उतार चढ़ाव, गुरुजी महाराज जी पर पूरा भरोसा रखते हुए आखिरकार हमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल ही गई। जैसे ही तारीख कन्फर्म हुई, घर में सभी को एक अजीब सी राहत मिली। अंदर कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा था कि गुरुजी महाराज समय पर हमारी रास्ते खोल रही हैं। अगले ही दिन संगत जी, हम पूरा परिवार सुबह सुबह डॉक्टर के पास हॉस्पिटल पहुंच गए। जैसे ही मैं डॉक्टर के कैबिन में पहुंची, डॉक्टर ने मुझे देखते ही पहचान लिया। उनकी आंखों में एकदम वही पहचान की चमक थी जैसे सालों पहले रहती थी। डॉक्टर ने पहले मेरा स्कैन किया, फिर सारी रिपोर्ट्स चेक की, मेरी फिज़िकली कंडीशन देखी और फिर सांस लेने को कहा कि हाँ जी, आपको शक है तो वह सही है। उनकी आवाज़ में गंभीरता थी, लेकिन उनसे यह एक तरफ स्नेह भी था। उन्होंने मुझे थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा, आप तो पहले ये भोग चुकी हो, आपको पहले कुछ फेस किया हुआ है, फिर इतनी देर क्यों लगा दी मेरे पास आने में? उनके यह वर्ड सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। सच में संगत जी, मैं खुद से भी ये सवाल पूछ रही थी कि मैं इतना टाइम क्यों लगा दिया। लेकिन संगत जी, ट्रीटमेंट शुरू हुआ, डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और गुरुजी की ही कृपा रही जो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ। संगत जी, शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।